और मुझे नहीं लगता कि हिंदी में पिटीशन निकला या जजमेंट निकला कहीं कोई बहुत ऐसी चीज है जो असंभव, वो कठिन हो सकती है। और हर कठिन चीज जब आप शुरू करते हैं तो टाइम टेकिंग होती है, समय लेती है। तो हम 2-4 दिन करने के बाद ऊब जाते हैं। क्योंकि एक ब्रदर जैसे मैंने ऐसे बात की, उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन उतने देर में तुम 5 जजमेंट हिंदी में अंग्रेजी में लिखा देंगे। हो सकता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो भी ऐसा हुआ था। भाई अगर आज आप कोई पाठ्यक्रम मान लीजिए, जिन लोगों को यहाँ रामायण वगैरह कंटेस्ट होगी या सत्संग वगैरह कंटेस्ट होगी, तो पहले पूजा करने बैठते होंगे तो आधे घंटे लगता रहा, अब 15 मिनट में निपटा देते हो, क्योंकि अभ्यास हो जाता है। लिखने का प्रयास तो करिए। आप प्रयास क्यों नहीं करते हैं वो मैं आपको कर रहा हूं, क्योंकि आप प्रयास नहीं करते। पहले तो इस देश में एक भ्रामक प्रचार है कि जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो ज्यादा विद्वान, जबकि ऐसा नहीं। पुटिन साहब तो अंग्रेजी नहीं जानते, जिनपिंग साहब अंग्रेजी नहीं जानते, नहीं बोलते हैं, तो क्या उनका बौद्धिक स्तर कम है? ये हमने एलीट क्लास का जेवर बना दिया है, कहने बना दिए। एलीट क्लास अपने आप को अलग दिखने के लिए कि मैं थोड़ा सा ज्यादा विद्वान हूं, 4-6 मोटी अंग्रेजी बोल के वो अपने आप को इस तरह से स्थापित करता है कि शायद सारी विद्वान बुद्धता उसी के पास है। और जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं न्याय व्यवस्था, वहां तो भाषा का कोई लेना देना नहीं। भाषा क्लिष्ट हो सकती है, सरल हो सकती है, बहुत उच्च कोष्ठ की हो सकती है। हिंदी में आप बहुत उच्च कोष्ठ की लिखी, लेकिन उससे क्या हम जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश वहां तक उसी स्वरूप में पहुंच गया है या क्वेश्चन मार्क? ये सवालिया होता है। क्योंकि मैंने आपसे इतनी क्लिष्ट हिंदी में ही लिख दिया, मान लीजिए वो कॉमन आदमी समझे नहीं आ रहा है, तो मेरी जो साधना है वो अपने आप खंडित हो जाती। क्योंकि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं किसी भाषा को शर्मिंदगी दूं। मेरा यह है कि इस देश के अंदर जो जन मानस है, जो जनता है, उसको उसी के भाषा में निर्णय मिलना चाहिए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो। मैं एक बार गया